समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गढ़वा जिला में बालू का अवैध खेल तो नीति सी बन गई है। इस अवैध खेल को जिला प्रशासन भी रोकने में आज तक नाकाम रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव भी होने हैं, आचार संहिता लागू है और गढ़वा के कई दलों के नेताओं को यह लगता है कि बालू का अवैध कमाई से गढ़वा जिला में बालू माफियाओं के द्वारा धन बल के दम पर मतदान को प्रभावित भी किया जा सकता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने इस खेल में सीधे गढ़वा डीसी को ही शामिल कर दिया है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर रोक लगाने की मांग की है। जब से गढ़वा में शेखर जमुआर उपायुक्त आए हुए हैं, तब से यहाँ के माफिया में गढ़वा जिला के माफिया, खास करके बालू माफिया का चरम पर है। यहाँ पर रात भर पब्लिक को सुतना मुश्किल, 100 200 ट्रैक्टर एक मोहल्ले में चल रहे हैं। मैं इनके आने के बाद पूरे गढ़वा जिला में माफिया से एकदम चरम पर हैं और यहाँ के कानून व्यवस्था जो है वे ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ कि जब जिला प्रशासन उपायुक्त ही मतलब माफिया के डर से घर में दुबक कर अगर रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यहाँ का जब आचार संहिता लगा तो आदमी सोचा कि पहले कि कम से कम अब हम लोग चैन के नींद सो लेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर रत भर चलते रहता है, हुड़ू हुड़ू करके आदमी को जीना दुर्लभ किया हुआ है। रात हो या दिन, किसी भी समय आदमी के मतलब शहर में जीना मुश्किल हो गया है यहाँ की जनताओं से। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जब प्रशासन से दुबक गए हैं तो निष्पक्ष चुनाव ही कैसे कराएंगे, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं कि संज्ञान लिया जाए और यहाँ का प्रशासन जो है आम जनता से लेकर जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है और यहाँ का जो माफिया है, खास करके बालू माफिया, उससे दुबके हुए यहाँ के उपायुक्त दुबक चुके हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान जी, जिन्होंने कहा है कि यह गढ़वा जिला ही नहीं पूरे राज्य में यह खेल जारी है। देखिए, गढ़वा हो या देश के किसी कोना में, चाहे बालू के मामला हो या कोयला के मामला हो, चाहे आयरन ओर की मामला हो, ये सभी मामलों में ये जनता यहाँ की सब देख रही है। आने वाला समय में चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रभावित जनता, आज जनता जो है, जो बालू इनको 200-250 रुपया में ट्रैक्टर में मिल जाता था, आज वो बालू इनको 4,500 और 5,000 में खरीदना पड़ रहा है। ये इनको जो आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने आवास दिया है, उनको बनाने में इनको कठिनाई हो रही है। तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में वे नरेंद्र भाई मोदी जी को पक्ष में वोट करके और इन घोटालेबाजों को सबक सिखाएगी। यह है आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव शंकर प्रसाद विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बालू के अवैध खेल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अभी जो गढ़वा जिला की स्थिति है, आचार संहिता लगने के बावजूद भी रात भर बालू का गाड़ी चल रहा है। यह ज्ञात हो रहा है कि आचार संहिता का बिल्कुल उल्लंघन है और शासन प्रशासन भी विफल है। तो मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह चुनाव की तैयारी आप आचार संहिता को लागू करके करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह कम से कम आचार संहिता में बालू उत्खनन को भी रोकने का काम करेंगे। मैं यही आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं। निर्वाचन आयोग से यही करूंगा कि वह निष्पक्ष चुनाव करे, किसी के पक्ष में न काम करे। जनता अपने वोट का अधिकार समझे और अपना वोट का बिना विवाद के, बिना किसी तरह से संकोच होकर के अपना वोट दे। यह है भारतीय समाजवादी पार्टी के याकूब इकबाल जी, जिन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की। अभी हमारे सर पर चुनाव जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सांसद का चुनाव जो है कि बिल्कुल घोषणा हो चुकी है और अभी हमारा गढ़वा का जो व्यवस्था है जो है कि बालू का ज्वलंत मुद्दा है। आम जनता का जो है कि सवाल है कि बालू हमको कैसे मिलेगा, और बालू का जो काला बाजारी हो रहा है आज, जिसमें डायरेक्ट संलिप्तता यहाँ के जो है कि जिला प्रशासन का है। रात में यहाँ से गाड़ियाँ जो है कि लोड होकर जो है कि छत्तीसगढ़
और होते हुए और यूपी बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो है कि यहाँ से लेकर जो है बनारस तक बालू चला जा रहा है, जो यहाँ का धरोहर है। और इस बालू के जो है कि काले कमाई से यहाँ के जो माफिया लोग हैं, उस काले कमाई से यहाँ के जनप्रतिनिधि बनकर और लोग उस काले कमाई से जो है कि धन बल से ये जनबल को प्रभावित कर मांस मदिरा और पुलाव बिरयानी खिलाने का काम करके भोले भाले जनता को ठग कर वोट लेकर वही करप्ट लोग जो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाएंगे और वही फिर पावर में आकर जनता का शोषण करेंगे, जो कि जिसका सीधा सीधा यहाँ का जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिली भगत से ये काम हो रहा है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जिस पर जो है कि चुनाव आयोग को गहनता पूर्वक इस पर काम करना चाहिए कि काले कमाई से जो जनप्रतिनिधि जो है जनता को जो है ठगने का और प्रभावित करने का काम करते हैं, इस पर कैसे अंकुश अगर चुनाव आयोग लगाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिपुरारी सिंह ने कहा है कि इस खेल में केवल जिला प्रशासन ही नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल है। इस पर चुनाव आयोग अंकुश लगा के निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान दे। पार्लियामेंट का चुनाव का बिगुल बज गया है। निश्चित रूप से यहाँ के जो मंत्री है, झारखंड सरकार का मंत्री, गढ़वा का विधायक, इनके मिली भगत से गढ़वा में करोड़ों रुपया के बालू के कारोबार अवैध तरीका से किया जा रहा है। इनके तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो प्रशासन को मिला करके रात में बालू ट्रैक्टरों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा ढोया जा रहा है। गरीब जिनको पीएम आवास मिला है उनके तक बालू नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत दुख की बात है। निश्चित रूप से पार्लियामेंट का चुनाव में ये धन बल इकट्ठा करके इसको प्रभावित करेगा इन लोग। चूंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं चुनाव आयोग से भी कहना चाहते हैं कि राज्य में जो बालू ढोया जा रहा है इस पर तत्काल रोका जाए, नहीं तो इन लोग चुनाव को प्रभावित करेंगे, गुंडागर्दी का बढ़ावा करेंगे, मांस मदिरा के सेवन करा के लोगों को भ्रमित करके गलत जगह पर वोटिंग करवाने के काम करेंगे। चूंकि आचार संहिता है, इस पर सारा जो काम करना है चुनाव आयोग को करना है, जिला प्रशासन को करना है। अभी सारा पाला जो उन्हीं लोग के पक्ष में है, लेकिन अगर इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से मतदान निष्पक्ष नहीं होगा। ये लोग धन बल की लालच दे करके भोली भाली जनता को ठगने के काम करेंगे और पूरे 5 साल क्रश करने के काम करेंगे। जनता को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इस तरह के जो कार्य हो रहा है इस पर तत्काल रोक लगाया जाए।